आइए अशबाफारा उनके परिवार और उनकी महान टीमों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे इस सप्ताह कुछ असाधारण काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह कब तैयार हैं, तो इसे ध्यान में रखें। डिगार्मो, परिवार के लिए प्रार्थना करें। उस परिवार में अच्छी चीजें हो रही हैं जिसे मैं पसंद करता हूं। मुझे कुछ प्रार्थनाएं भेजें, मुझे यह पसंद है। और मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं, कल मेरी दंत चिकित्सक की अपॉइंटमेंट है। यह आखिरी दांत है और हम बाद में आएंगे। मुझे इसके बारे में मार्टी से बात करनी है। शायद मैं सोच रहा हूं कि यह 12:30 या 1 बजे होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। शो के अंत तक जब वह आएगा तो मैं उससे बात करूंगा कि वह इसे कब करना चाहता है। मुझे समय पर घर पर होना चाहिए। क्या आपने देखा कि मैं एक अलग जगह पर हूं? खैर, मैं अपने बेसमेंट में हूं। विश्वास करें या नहीं, मुझे यहां रहना पसंद है, लेकिन ऊपर कुछ काम चल रहा है। मैं क्या करने वाला हूं आज? मेरे पास 2 सच्ची कहानियां हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बहुत ही दुखद है, लेकिन यह जागरूकता लाती है, और एक आपको मुस्कुराएगी। और वह दूसरी कहानी मुझे ग्रेग लार्किन द्वारा साझा की गई थी, जो इलेक्ट्रिक कार के व्यक्ति हैं। अगर आप लोग उन्हें नहीं जानते, उसे इलेक्ट्रिक कारें पसंद हैं। वह हमेशा इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बात करता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहली कहानी के साथ, ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक जागरूकता है। मैं टिकटॉक या एक चैनल के माध्यम से देख रहा था और मुझे एक कहानी मिली। तो यह एक सच्ची कहानी है। वैसे 2000 से अधिक लोग गोल्डन गेट ब्रिज से कूद चुके हैं और उन 2000 लोगों में से 29 लोग बचे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक आदमी था जो न्यूयॉर्क में रहता था और सैन फ्रांसिस्को चला गया। उसने गोल्डन गेट ब्रिज से लगभग 2 मील दूर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। ठीक है, एक दिन वह उठा, वह ब्रिज की ओर चला गया। वह उन 2 मीलों तक चला, ब्रिज पर गया। उसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह बहुत बहुत दुखद है। जब उन्होंने पता लगाया कि वह कौन था, तो वे उसके अपार्टमेंट में गए जो कुछ ही मील दूर था, और उन्होंने एक नोट पाया। और आप कभी नहीं अनुमान लगाएंगे कि उस नोट में क्या लिखा था। उसमें लिखा था, अगर कोई बस मुझ पर मुस्कुराए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराए, मुझे एक मुस्कान दे, इससे पहले कि मैं उस ब्रिज पर पहुंचूं तो मैं कूदूंगा नहीं। दुखद, दुख की बात है कि एक दिन उस आदमी पर किसी ने मुस्कुराया नहीं। मेरा मतलब है, किसी ने भी उसे मुस्कुराकर नहीं देखा। स्पष्ट है, वह न्यूयॉर्क में था। वह खुश नहीं था। शायद उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। मुझे उसकी पूरी जीवन कहानी नहीं पता। ये बहुत बहुत दुखद है। बस एक व्यक्ति को उसे देखना और उसे मुस्कान देना था। कभी कभी एक दयालुता बहुत दूर तक जाती है। मेरा मानना है कि यह कंपनी वह मुस्कान है जिसकी तलाश हर कोई करता है। हमारे सीईओ, उन्हें हर किसी तक अपनी मुस्कान पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है जो इसे चाहता है। कभी कभी हम अपने बारे में अधिक सोचते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते। सुनिए, हमारे चारों ओर हर दिन लोग होते हैं और हमें वास्तव में नहीं पता कि वे क्या अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण इशारा जैसे सुप्रभात, शुभ संध्या, आपका दिन कैसा जा रहा है, या बस एक मुस्कान किसी के जीवन को बदल सकती है। मेरा मतलब है, वह आदमी आज जीवित होता और नोट ने सब कुछ कह दिया। अधिकांश लोग ऐसा करने पर नोट नहीं छोड़ते, लेकिन उसने एक मजबूत संदेश छोड़ा। आप जानते हैं, अशमोफारा लोगों की संघर्षों को जानते हैं, वह उनके तनावों को जानते हैं, और वह इन सभी चीजों को जानते हैं। यही कारण है कि वह जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हम जीवन में कई चीजों को हल्के में लेते हैं। हम सभी ऐसा करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। और कभी कभी हमें बस चारों ओर चलना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए, और एक साधारण चीज किसी के जीवन को बदल सकती है। तो यह पहला संदेश निराशाजनक नहीं होना चाहिए। ये इस कंपनी के रूप में हम क्या करते हैं और इस परिवार के रूप में हम क्या करते हैं, इसके बारे में है कि हम सभी के प्रति दयालु होना चाहते हैं। हम लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं। हम उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो इतनी निराशा में है कि वह ऐसा कुछ करना चाहता है। इसलिए अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे सहकर्मी के साथ काम कर रहे हो जो ऐसा हो जिसे कोई कभी बात नहीं करता। उन लोगों से संपर्क करें और बात करें। ठीक है, यही इस कंपनी का उद्देश्य है। यही इस कंपनी ने मुझे सिखाया है, सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति, चाहे कुछ भी हो। अब क्या हर कोई जब आप कुछ कहते हैं तो अच्छा होगा? शायद नहीं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप उन्हें जागरूक कर देंगे। मैं एक और वीडियो देख रहा था और एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पर चल रहा था और यहाँ एक युवा बच्चा कूदता हुआ आ रहा था। कूद रहा है, और इसका शीर्षक था, दुनिया को आपको चमकने दें। जैसे ही वह छोटा लड़का उस वृद्ध व्यक्ति के पास से गुजरा, वह भी कूदने लगा। आप देखते हैं, ऐसी साधारण चीजें लोगों के जीवन को बदल देती हैं। वे वास्तव में ऐसा करती हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज किसी से संपर्क करें। उस व्यक्ति से संपर्क करें जो काम पर अकेला बैठा हो, अकेले खा रहा हो। उनके पास बैठें, बातचीत करें, क्योंकि आप उनके जीवन को बदल सकते हैं।
वह मेरा पहला पाठ शिक्षक क्रिस था, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं, हमें पहले पूछा गया था कि लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। वह एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं देखता, वह सीधे लोगों की ओर देखता है और कहता है, आप जानते हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। मैं आपकी जिंदगी बदलने में मदद करना चाहता हूं और उसने यह हमारे दिलों में डाल दिया और यही हम कर रहे हैं। हम बाहर जा रहे हैं और सभी के जीवन को बदल रहे हैं। तो जीवन एक आशीर्वाद है, माफ कीजिए। ठीक है दोस्त, माफ करना। मेरे पास ऊपर कुछ चीजें चल रही हैं और जीवन एक अद्भुत उपहार है जो हमें दिया गया है। यह हमारे ऊपर है कि हम लोगों के जीवन को सिर्फ उनके प्रति अच्छे होकर बदलें। यह इतना सरल है। ठीक है, कहानी नंबर 2। अब यह वही है जो ग्रेग ने मेरे साथ साझा किया और मुझे लगा कि यह बहुत दिलचस्प है। अब मैंने इसे पहले सुना था, लेकिन मैंने आखिरी भाग नहीं सुना। मैं इसे आपको पढ़ने जा रहा हूं और आप यह पता लगाएंगे कि यह कौन है, लेकिन यह विश्वास करते हुए कि उसका विचार काम करेगा। वह बैंक से बैंक जाता रहा, अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति का सामना करता रहा, जब तक कि एक अंततः सहमत नहीं हुआ। यह 305वां बैंक था जिसे उसने संपर्क किया था। लेकिन जब उसने मेट्रो गोल्डविन मेयर को एक खुशमिजाज छोटे चूहे के बारे में अपनी फिल्म वितरित करने के लिए मनाने की कोशिश की, तो मुझे यकीन है कि आप अब इसे समझ रहे हैं। उन्होंने उसे बताया कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि एक विशाल चूहा महिलाओं को डरा देगा और कोई भी इसे देखना नहीं चाहेगा। अब यह वह हिस्सा है जिसे मैंने कभी नहीं सुना। जब उसने 1937 में सबसे महान फिल्मों पूरी की, तो उसने विश्वविद्यालय छात्रों के लिए स्क्रीनिंग आयोजित की। उसकी निराशा के लिए कई लोग आधे रास्ते में चले गए। यह सुनिए, बाद में यह उसकी फिल्म नहीं थी। बाद में उसने सीखा कि वे इसीलिए चले गए क्योंकि उन्हें अपने छात्रावास में कर्फ्यू का पालन करना था। तो देखिए, यह छोटी सी बात। हे भगवान, क्या यह इतना बुरा है? और यही उसने पाया। इससे उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आई। वह दृढ़ युवा व्यक्ति वॉल्टर एलिस डिज्नी था। आप सभी उसे जानते हैं, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नीलैंड। लोगों के चेहरों पर बहुत सारी मुस्कान लाना। वह फिल्म जिसे उन छात्रों ने बीच में छोड़ दिया था, स्नो व्हाइट और 7 बौने थी। और वह छोटा चूहा जिसे उसने एक ट्रेन पर बनाया था, जिसे शुरू में मॉर्टिमर नाम दिया गया था, मुझे नहीं पता था। वास्तव में वह मिकी माउस के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा पात्र जो दुनिया को बदल देगा, लोगों के चेहरों पर बहुत सारी मुस्कान लाता है। यह आज भी करता है। अब इसे सुनिए, डिज्नी ने 41 से अधिक फिल्में बनाई और सभी समय के कुछ सबसे प्रिय एनिमेटेड पात्रों का निर्माण किया। अपने जीवन काल में उन्होंने 950 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें 22 अकादमी पुरस्कार और 4 मानद ऑस्कर शामिल हैं, जो असफलताओं पर विचार करते हैं। अब आपको एक आदमी को देखना होगा। उसने 305 बार कोशिश की, 304 बैंकों में गया और सभी ने उसे नहीं कहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें अपने काम पर विश्वास था, हालांकि दूसरों को नहीं था। वह आगे बढ़ते रहे। क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जिसे आप जानते हैं? मुझे यह हिस्सा बिल्कुल पसंद है। उन्होंने कहा, मेरी असफलताओं पर विचार करते हुए डिज्नी ने एक बार कहा, मेरी जिंदगी में जो भी विपरीतताएं आई हैं, मेरी सभी परेशानियां और बाधाएं मुझे मजबूत बनाती हैं। आपको यह तब तक एहसास नहीं होता जब यह होता है, लेकिन दांतों में एक लात आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो सकती है। और मुझे उस आदमी के लिए बहुत सम्मान है, अशबफारा। वह सच में दांतों में लात खा गया। वह निश्चित रूप से दांतों में लात खा गया। वह चलते रहते हैं। अब हर कहानी अलग है कि उन्होंने कोशिश की या वे असफल रहे। और मेरा मतलब है, 305 बार आपने माइकल जॉर्डन के बारे में सुना। आपको पता है, उनके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी। हम इन चीजों के बारे में हमेशा बात करते हैं। और मैंने सोचा, खैर, हर कोई जानता है कि डिज्नी कौन है। हर कोई जानता है कि उसने क्या किया। डिज्नी ने दुनिया भर के लोगों के चेहरों पर बहुत सारी मुस्कानें बिखेरी। कई संगठन लोगों को उनकी अंतिम इच्छा के लिए भेजते हैं। बच्चे जो शायद मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, या उन बच्चों को उस पार्क में ले जाते हैं जिनके पास विकलांगताएं हैं, और यह पूरी तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान लाता है। अब मैं डिज्नीलैंड की तुलना इस कंपनी से नहीं कर रहा, लेकिन यह कंपनी लगभग उसी चीज के बारे में है। ये लोगों को मुस्कुराने और आपके तनाव को दूर करने के बारे में है। उन लोगों से दूर चलना जो नहीं कहते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं नहीं जानता कि कितने लोग अश को बताएंगे। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूं जो वह कर रहा है। हमारे पास कुछ लोग हैं, और भारतीय यूट्यूबर्स, सकारात्मक लोगों, मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को साझा करें। हमारे पास कुछ यूट्यूबर्स हैं, फिर से, जो संस्थापक हैं, और वे ऐश से किसी निश्चित तारीख तक कुछ करने की मांग कर रहे हैं। और मैं आपको इस बारे में कुछ समाचार देना चाहता हूं। उन्हें अनदेखा करें। कोई भी तारीख के मामले में कुछ नहीं मांगता। अश माफर ने खुलकर कहा है कि जब यह तैयार होगा तो आप सभी को पता चलेगा। जब यह तैयार होगा, मैं इसे बैक ऑफिस में डाल दूंगा। जब मैं साझा करने के लिए तैयार होऊंगा जो मेरे पास है, जब सभी कानूनी मुद्दे सुलझ जाएंगे, तब यह जाने के लिए तैयार होगा। तो मैं अपने भारतीय यूट्यूबर्स से पूछ रहा हूं, मैं किसके बारे में बात है? वे संस्थापक हैं और मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कभी
कोई ऐसा है जो आपके लिए इतना अच्छा कर रहा है, भले ही आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, आप उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, वो आपकी जिंदगी में मदद करने में बहुत व्यस्त है, इसलिए इसे याद रखें। मेरे भगवान मार्टी, मैं खुश हूं कि आप वापस आए हैं, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। अरे मैंने कहा जन्मदिन मुबारक हो, आपके बेटे का जन्मदिन आज है जैक। मैंने उसे पहले ही कॉल किया और मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी जैक से मिलते हैं तो वह मार्टी की तरह दिखता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वह बहुत मजेदार है और आप सोचते हैं कि मैं और मार्टी बाहर जाते हैं, आपको इन दोनों को देखना चाहिए, वे मजेदार हैं। तो लेकिन मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं इसे तुम्हारे पास सौंपने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आनंद लिया। ये दोनों सच की कहानियां हैं। याद रखें, किसी के प्रति दयालु रहें। उस आदमी के बारे में याद रखें, वह सिर्फ चाहता था कि कोई उसके लिए मुस्कुराए और किसी ने ऐसा नहीं किया। आप सड़क पर चल रहे हैं, बस मुस्कुराएं और किसी को देखें, बस चलते रहें, इससे उन्हें अच्छा महसूस होगा, ये उन्हें बदल देगा। ऐश मफ़ारा ने सभी को मुस्कुराया है और आप इसे कभी मत भूलिए। मार्टी, यह सब तुम्हारा है भाई।